जी हाँ, सबसे ज्यादा दुख तब लगता है गाइस जब आप एक क्रीपर बन जाते हो और आपके सिर्फ 4 हार्ट हो। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ हमारे साथ। हम बन चुके हैं क्रीपर, वो भी इतने से क्रीपर की भाई कहीं दिखेगा भी नहीं। और वर्ल्ड में आते ही मुझे मिल जाता है सेल्फ डेटोनेटर। इस सेल्फ डेटोनेटर की मदद से मैं खुद को ब्लो अप कर सकता हूँ जैसे क्रीपर करते ही हैं। और यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर हैं। क्या एक क्रीपर मेरे पे अटैक करेंगे? आई थिंक करेंगे। नहीं नहीं, इन पे भरोसा करना बेकार है। बट हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रीपर ने मेरे पे कोई अटैक नहीं किया। और मैंने देखा कि मुझे भूख भी लग चुकी है, तो मैं पास के ही एक गांव में गया और वहां से उनकी सारी आलू की सब्जी खेती बाड़ी जो भी है वो उठा के लेके आ गया। भूख तो मिटानी थी यार। और जब मैं इस विलेज से जा रहा था तो मैंने देखा यहाँ पर एक कैट भी है। इस कैट से तो बहुत डर लगता मेरे को। ओ भाई, मेरे को यहाँ से जाना होगा। और वहां पर मुझे एक विलेजर ने भी देख लिया भाई। अब रात भी होने वाली थी तो मुझे अपनी रात इस केव के अंदर गुजारनी पड़ेगी। तो जल्दी से इसके अंदर चले जाते हैं। अब डे 2 को जैसे मैं बाहर निकलता हूँ मुझे वही क्रीपर की खिच खिच की आवाज और ज़ॉम्बी की कै 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 की आवाज सुनाई देती है। और यहीं पास पे मुझे एक क्रीपर मिलता है जो मुझे बताता है कि उसने कल रात देख लिया था कि एक विलेजर ने मुझे देखा। मतलब कि उसको पता है कि मुझे एक विलेजर ने देखा। कह रहा था कि सबको उड़ा दो। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसा नहीं कर सकते हैं। खैर उसके बाद हम आ जाते हैं डार्क साइड में। और डार्क साइड मतलब समझते हो ना, घने पेड़ों की तरफ आ जाते हैं और वहां से वुड इकट्ठा करके हम यहाँ पर अपने लिए बेसिक टूल्स बना लेते हैं। तो बेसिक टूल बनाने के साथ साथ ही मैंने सोचा कि यहाँ पर क्यों ना अपना बेस बनाया जाए। तो यहाँ पर मैंने अपना बेस तैयार कर लिया। अच्छा लग रहा है ना? कमेंट सेक्शन में बता। और अब स्टार्ट हो जाता है डे 3। और डे 3 के दिन हम ऐसे ही घूम रहे थे, तभी मुझे दिखता है कि एक आदमी क्रीपर्स को मार रहा है। और उस आदमी के पास बहुत सारे वीपन्स है। अब पता नहीं किस रीजन से वो क्रीपर्स को मार रहा है। लिटरली इस आदमी ने मुझे भी देख लिया था पर इसने मुझे नहीं मारा। और इस इंसान से बात करने के बाद मुझे पता चला कि ये हीरो ब्राइन का छोटा भाई स्टीव। उसके बाद मैं अपने बेस की तरफ चले गया और बेस की तरफ जाने के बाद मैंने अपने टूल्स को अपग्रेड किया, अपने घर को भी थोड़ा अपग्रेड किया। तो ऐसे ही घर को अपग्रेड करते करते रात हो गई। तभी अचानक यहाँ पर आ जाता है एक ज़ॉम्बी। और ये ज़ॉम्बी मेरे पे अटैक वैसे तो कर नहीं रहा था क्योंकि मॉब पे अटैक नहीं करता है। बट यार लिटरली पता नहीं क्या हो जाता है कि गलती से इस पे लग जाता है एक शॉट और उसके बाद ये मेरे पीछे पड़ जाता है भाई। और उस बंदे ने अपने ज़ॉम्बी रिश्तेदारों को भी बुला लिया था। तो वो 3 थे और मैं अकेला। फिर भी मेरे पास स्वॉर्ड थी तो मैंने तीनों को खचाखच मार डाला। और अच्छी बात ये रही कि इनको मारने के बाद थोड़ा मेरे को रोटन फ्लेश मिल गया था, जो कि मतलब समझ सकते हो कि मेरे पास खाना नहीं था तो मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था। उसके बाद मैं अपने घर के अंदर आ गया। तो डे 4 से 5 गाइस हमने कुछ नहीं किया। हमारे पास जो रोटन फ्लेश था उसी को खाया हमने, जो कल रात मिला था। और उसको खाने के बाद मैंने क्या देखा, मैं अपग्रेड हो चुका था गाइस और मेरे हार्ट्स बढ़कर अब 10 हो चुके थे। और थोड़ा आगे जाने पर मुझे एक बर्ड्स टाइप की मिलती है, उसको मैं अपना दोस्त बना लेता हूँ। उसके बाद मैं बाहर चले जाता हूँ, अपने 2-3 क्रीपर दोस्त बना लेता हूँ। बट जैसे मैं घर आता हूँ मैं देखता हूँ मेरे घर के बाहर एक बिल्ली खड़ी थी। उसकी वजह से हम अंदर नहीं जा पा रहे थे। बट जो हमारा बर्ड वाला फ्रेंड है उसने उस कैट को भगा दिया। अब क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ तो मैं यहाँ से सारे मशरूम तोड़ के उनका सूप बना लेता हूँ। उसके बाद हम अपने क्रीपर फ्रेंड के साथ जाकर माइनिंग करने चले जाते हैं और वहां से आयरन और कोल लेके आते हैं। तो थोड़ी आगे जाने पर मुझे यहाँ पर बहुत सारे शीप्स मिलते हैं, तो इनसे मैं वूल ले लेता हूँ ताकि घर में बेड बनाने के काम आ जाए। और लिटरली गाइस जैसे मैं घर के अंदर जाता हूँ मैं देखता हूँ मेरे सारे क्रीपर फ्रेंड का किसी ने गर्दन काट के टांग रखी है भाई। मेरा क्रीपर दोस्त मुझे बताता है कि ये काम एक चुड़ैल का हो सकता है, वही ऐसा कर सकती है। और हम दोनों को लग रहा था कि अब वो हमें भी मार देगी। हम दोनों गाइस बात कर रहे होते तब तक वो चुड़ैल हमारे घर के अंदर आ जाती है। और इस चुड़ैल से गाइस हमें पता चलता है कि ये जस्ट सिर्फ गन पाउडर के लिए हमारे सारे क्रीपर दोस्तों को मार गई। लिटरली यार गाइस जो मेरा क्रीपर फ्रेंड था उसने चुड़ैल को मारने के लिए खुद को ब्लो अप कर दिया। उसने कहा यही एक अच्छा आइडिया हो सकता है। तो मैं यहाँ से नीचे से सारा जरूरी सामान ले लेता हूँ और घर को रिपेयर करके वहां से चले जाता हूँ। फिर जाते जाते मैं देखता हूँ गाइस की वो कैट हमारे घर के आसपास अभी तक घूम रही है। और लिटरली गाइस घर आते वक्त मेरे को देर हो जाती है, तभी मेरे को एक मिलती है म्यूटेंट कैट। ये म्यूटेंट कैट गाइस मेरे को लिटरली बताती है कि अपने मालिक को मारने के बाद ये मुझे मारेगी। और यही गाइस हमारी इस गेम में सबसे बड़ी दुश्मन है या एनिमी है। और रास्ते में जाते वक्त मुझे मिलता है एक छोटा क्रीपर, जो क्रीपर कहता है कि हम ब्लोन अप करके सबको मार सकते हैं। बट मैंने उसे बताया कि वॉयलेंट ही हर चीज का आंसर नहीं होती है। उसके बाद हम चले जाते हैं। उसके बाद गाइस हम घर आकर देखते हैं कि हमारी बर्ड फ्रेंड अपने और दोस्तों को लेकर आ चुकी थी। तो गाइस कल मुझे यहाँ पर जंगल में एक क्रीपर मिलता है जो कि मुझे बताता है कि मुझे मेंटोर की जरूरत है अगर मुझे उस म्यूटेंट कैट को मारना है। तो यहाँ पर भांडा मुझे बताता है कि बर्फीली पहाड़ियों में एक स्नो गोलेम रहता है, मैं उससे मिलकर उसे अपना मेंटोर बना सकता हूँ। तो उसके बाद मैं अपनी यात्रा स्टार्ट कर देता हूँ। बट रास्ते में मुझे गाइस खाने की थोड़ी ज़रूरत थी तो मैं इसलिए विलेज से यहाँ पर जल्दी से खाना उठाकर ले जाता हूँ। और इस बार मुझे कोई नहीं दिखता है। बट जैसे ही गाइस मैं विलेज से निकलने वाला था तब तक एक टाइगर मुझ पे अटैक कर देता है भाई। और गाइस मैं इस टाइगर से नहीं लड़ सकता था क्योंकि मेरे पास सिर्फ स्वॉर्ड थी और ना कोई आर्मर ना कोई कुछ भी नहीं था गाइस मेरे पास। और लिटरली गाइस इसने मेरी एक हेल्थ कर दी थी। तब तक यहाँ पर स्टीव आकर उस टाइगर को मार देता है। और स्टीव गाइस मुझे बताता है कि उसे पता है कि मैं क्रीपर नहीं हूँ, मैं डेस्टिनी की वजह से ऐसा बना हूँ। थोड़ा आगे जाने पर गाइस मुझे स्केलेटन मिलते हैं जो कि कहते हैं कि हमारी हेल्प करो, हम भी तुम्हारी बाद में हेल्प करेंगे। तो हेल्प करने के लिए मैं क्या करता हूँ, जितने भी यहाँ पर वुल्फ होते हैं उनको मारकर उनसे बोन ले लेता हूँ और स्केलेटन्स को दे देता हूँ। भले ही अभी नहीं तो कभी ना कभी ये
स्केलेटन्स हमारे काम आएंगे। उसके बाद मैं इनसे गुड बाय कहकर वहां से निकल जाता हूं। तो अगले दिन गाइस हम बर्फीली चोटियों की तरफ जाते हैं, जहां पर उस बर्ड्स की फ्रेंड गाइस हमें बताती है कि हमारा बेस ट्रबल में है। और जैसे ही हम बेस पे जाते हैं हमें दिखता है गाइस एक कैट क्रीपर फ्रेंड्स को मार रही है और बहुत सारे क्रीपर ब्लो अप होने लग गए हैं। और इस कैट से गाइस बात करने पर हमें पता चलता है कि ये कैट उसी म्यूटेंट कैट की दोस्त। और गाइस ये हमें धमकी देती है कि ये हमें भी बहुत जल्दी गन पाउडर में चेंज कर देगी। तो फिलहाल यहाँ से मैं अपने फ्रेंड का गन पाउडर उठा के यहाँ से ले जाता हूँ। और इसके बाद गाइस मैं घर आता हूँ। तो घर आने पर मुझे दिखता है कि हमारे घर में बहुत सारे जानवर आ चुके हैं, जहाँ से मुझे पता चलता है कि गाइस भांड्या ने बहुत सारे नए दोस्त बनाए हैं। तो इन सब के लिए हम गाइस घर बनाते हैं। उसके बाद मैं माइनिंग के लिए चले जाता हूँ और अपने लिए आयरन के आर्मर बना लेता हूँ। अब अगले दिन गाइस हम देखते हैं कि स्टीव हमारे घर आ रहा था और स्टीव गाइस काफ़ी ज़्यादा दुखी दिख रहा था। बात करने पे गाइस हमें पता चलता है कि उसकी कैट गायब हो चुकी है और वो अपनी कैट को ढूंढ रहा था। उसके बाद गाइस मुझे बहुत सारी यहाँ पर शीप्स मिलती है, जिन्हें मैं अपने घर में इन्वाइट करता हूँ। घर में इन्वाइट मतलब गाइस इनको रहने के लिए बुलाता हूँ। उसके बाद ये मान जाते हैं तो मैं इनके लिए यहाँ पर एक घर बनाता हूँ और साथ ही यहाँ पर एक वीट फार्म भी बनाता हूँ, ताकि ये बहुत ज़्यादा मोटे तगड़े हो जाएँ। और साथ ही मुझे यहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन्स मिलते हैं, जिनको मार के मैं बोल लेता हूँ। और बोल लेने के बाद लाइम डाई बनाता हूँ और लाइम डाई बनाने के बाद इनको बहुत प्यारा बना लेता हूँ। और ऐसा सिर्फ गाइस हमने इसीलिए किया था ताकि इनसे मैं लूँ ग्रीन वूल और ग्रीन वूल से मैं बनाऊँ अपने लिए एक क्रीपर स्टैचू। और उसके बाद मैं अपने मेंटर को ढूंढने के लिए चले जाता हूँ। बट रास्ते में मुझे मिलते हैं बहुत सारे पपीज, जिनको मैं कहता हूँ कि मेरे घर आ जाओ, बट ये मना करते हैं। ये कहते हैं कि ये हमारा अड्डा में ही रहेंगे। तो फाइनली उसके बाद मैं पहुंच जाता हूँ अपने मेंटर के घर। बट जैसे मैं उसके घर जाता हूँ वो मेरे से फाइट करना स्टार्ट कर देता है। मैं उसको बहुत समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं यहाँ पर किसी और मकसद से नहीं आया हूँ, बट गोलेम की आदत होती है कि जैसे आपको पता ही है मोब्स को मारना। बट फाइनली यहाँ पर गोलेम मान जाता है और हमें देता है 5 दिन की ट्रेनिंग। उसके बाद गोलेम मुझे अपने साथ ले जाता है, मुझे ट्रेन करता है और वो मुझे अटैक से बचाना सिखाता है। और साथ ही वो मुझे पानी से नीचे गिराता है और मुझे एक बिल्ली वाले रूम में रखता है, जहाँ पर कैट होती है, ताकि मेरा कैट से जो डर है वो दूर हो सके। उसके बाद मैं अपने मेंटोर के पास जाता हूँ, जो मुझे बताता है कि अब मुझे येती को डिफीट करना है और येती यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं रहता है। और येती को हराने के लिए वो मुझे कुछ ग्रेनेड्स भी देते हैं। तो मैं उन ग्रेनेड्स को लेकर यहाँ से चले जाता हूँ। और येती के अड्डे जाने पर मुझे वहाँ पर येती दिखता है, जिसको कि मैं ग्रेनेड से मारता हूँ, बट उसके पास बहुत ज़्यादा पावर होती है और वो मुझे स्नो पंच मार के मेरी पूरी हेल्थ खा जाता है। बट लिटरली गाइस जैसे तैसे करके मैंने येती को मार ही दिया। और येती को मारने के बाद मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ और ये बात बताने के लिए मैं अपने मेंटोर के पास वापस जाता हूँ। तो जब मैं ये बात अपने मेंटोर को बताता हूँ तो वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और मुझे कुछ ग्रेनेड्स और एक रेसिपी बुक देते हैं, जिन्हें लेकर मैं वहां से चले जाता हूँ। और गाइस वहीं मैं जब रास्ते से जा रहा होता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो म्यूटेंट कैट है वो यहाँ पर हमारे पपीज को मार रही थी। बट मुझे पता था गाइस, मैंने भले ही ट्रेनिंग पूरी की हो बट मैं अभी भी इतना पावरफुल नहीं हूँ, तो मैं कैट को यहाँ पर जाने देता हूँ। और उसके बाद मैं पपी को बाय बोलकर वहां से निकल जाता हूँ। बट जाते वक्त मुझे रास्ते में मिल जाता है रेवेजर्स, जिसको हराना अब मेरा काम था। इसलिए गाइस मेरे पास जितने भी ग्रेनेड होते हैं मैं उनसे इस पे अटैक करता हूँ, बट इस पे कोई असर ही नहीं हो रहा था। इसलिए मुझे यहाँ से निकलना पड़ता है और निकल कर मैं अपने घर की ओर चल देता हूँ। तो जैसे ही गाइस मैं यहाँ पर घर आता हूँ मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक कैट हमारे बर्ड्स पे अटैक कर रही है और इसलिए मैं पावरफुल हो चुका था, तो मैं इस पे अटैक कर देता हूँ और इसको डायरेक्टली यहाँ पर ख़त्म कर देता हूँ। और लिटरली गाइस मुझे इसको मारने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। इसको मारने के बाद गाइस हम चले जाते हैं माइन करने के लिए और माइन करते वक्त हमें मिलती है एक चेस्ट, जिसपे होते हैं बहुत सारे एमरल्ड। एमरल्ड हमें गाइस इसलिए चाहिए थे क्योंकि हमारे यहाँ आ चुका था वॉन्डरिंग ट्रेडर और वॉन्डरिंग ट्रेडर से ट्रेड करने के बाद गाइस हम बहुत सारे गन पाउडर ले लेते हैं। उसके बाद गाइस हमारे यहाँ आती है एक कैट, जिसके गाइस पाँव पे होती है 2 गन्स। पूछने पे गाइस हमें पता चलता है कि ये स्टीव की कैट थी, जिसे कि म्यूटेंट कैट ने इन्फेक्ट कर दिया था। तो इसलिए गाइस मुझे यहाँ पर इस कैट को ग्रेनेड से मारना पड़ता था। बट अब मुझे गाइस डर था कि मैं स्टीव को क्या बताऊंगा, क्योंकि उसने मुसीबत में मेरी हेल्प की। बट गाइस यहाँ पर भांडिया मुझे समझाता है कि अपनी जिंदगी से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। उसके बाद गाइस हम अपने घर को चारों ओर से पानी से घेर देते हैं ताकि यहाँ पर कोई और कैट ना आ सके। अगले दिन गाइस मैं सुबह उठ के भांडिया के कमरे में जाता हूँ, बट भांडिया मुझे कहीं नहीं मिलता। तो गाइस भांडिया कहाँ गया?